बिरहो बिरहोळ्यो तारी आवे वो मन याद तारी आवे वो पर बस बनड़ आऊं किया तारोड़ देश। दो तरह के लोगों को धरती पर जीने का हक नहीं है। एक तो जो गरीब है, आलसी है, और एक पिछाड़ और कंजूस है। मकराना की आवाज के रूप में राजस्थान की विधानसभा में हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। शिक्षा, सामाजिक सरोकारों और सबके लिए आप सदैव अग्रणी भूमिका में रहते हैं। ऐसे हमारे लोक लाडले आदरणीय विधायक श्री रूपाराम जी मुरावतिया साहब जोरदार तालियों के साथ आज द्वारका शुभारंभ पर मंच पर विराजमान पूर्व विधायक और हमारे ब्याई वकील साहब बिरदाराम जी, मंच पर सम्मानित मंच है बिया और करीब करीब 3 टन है। आ खुशी की बात है कि सरपंच लोग ज़्यादा आयोड़ा है। और आज सब बड़ी बात आ है वकील साहब, आज नई साल लगी है। तो आज अपने सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में नई साल है। ये नई साल पर मैं मेरे बेटा बेटियां बुजुर्ग आप सब ने मंच पर विराजमान सभी सरपंचा ने मेंबरा ने हमारी तरफ बहुत बहुत शुभकामना। भगवान आपा ने आपस में संपत्ति देवे, मान सम्मान बढ़ावे, निरोगा रहे और खूब सरपंच जतो जिम्मेदारी हूँ आपको काम करे। इसके लिए मैं नई साल की आपने बहुत बहुत शुभकामना दे हूँ। ये में खुशी की बात तो है। और मान लोगा ने मंच पर बैठा ने सारो कत्तो बढ़िया मिले के टाबरान तावड़ो लागे रे। तावड़ो तो माने लागो, गर्मी तो माने हुए, मेरे सारो कुण को लेवा टाबरा को। ये नेता की आदत कहीं है वकील साहब, मैं तो जनता के लिए करा। पार्टी बदलना तो मैं तो जनता के लिए बदली, जूत खाया तो जनता के लिए खाया। आपको वहां पर दोस्त में कौन लिया करा राजनीतिज्ञ। तो ये वजह आज को प्रोग्राम है, पर मैं थोड़ा ही बोलूं, ज्यादा बोलूं तो मैं न बोल सकूं, क्योंकि वो प्रोग्राम परमात्मा को है। वो प्रोग्राम जका बहन चुनी देवी जी की याद में वो द्वार बनायो, परसाराम जी, रामनारायण जी, लेखराज जी। परशुराम जी तो ए बैठा है और आगे 2 बेटा है। तो ए लोग वो जो द्वार बनायो वो हजारों सालों बोली, आप रहे न रहे खुशबू आपकी रहा करेगी। लोग कहें न कहें ये द्वार तो आपको कहा करेगा। द्वार बोलेगा आपके जाने के बाद, दुनिया बोलती है आदमी के आने के बाद, बाहर भी आएगी पतझड़ के जाने के बाद। कभी आप सुंदरिया परिवार याद आओगे हजारों सालों से, दुनिया से जाने के बाद याद आओगे हजारों सालों से। यही चीज रीतड़ा बीतड़ा गीतड़ा। अध्यापक एक ही था क्या दोनों भैया, वो भी एक रिकॉर्ड टूट गो अध्यापक। लोग हंसी मजाक करे कि माड़ साहब कंजूस हुए, माड़ साहब कंजूस हुए। वो था को आप पढ़ियो ना दरबार बनायो कंजूस हुए तो के बढ़ाता। तो वो भी एक छोको काम करियो कि थाने कोई आखे हुए। मैं गुरुजनों का सम्मान करता हूं बहुत ज्यादा शुरू से। गुरुजन कंजूस नहीं होते, मितव्ययी होते हैं। इसलिए कोई छोटा मोटा चुटकुला आवे तो बुरो नहीं मान लूंगा मैं आप लोगों ने आज इस द्वार पर जत्ती बातें कहूं बत्ती कम है। धन, पद और शरीर की ताकत, इको जतो सदुपयोग हुए बत्ती बढ़िया है। देखो पद आणु है जानू है, शरीर की ताकत कम होनी है, और पैसों भी आणु और जानू है। अथर्ववेद में लिखियो है वकील साहब, वेद पढ़ियो हूं मैं, पढ़ी भी लाइन एक ही उम्र में 4 वेद पढ़वाई कहती तो थे कहीं कर लो मारो। वेद में ये लिखा है कन्फर्म है, अथर्ववेद में 2 तरह के लोगों को धरती पर जीने का हक नहीं है। एक तो जो गरीब है, आलसी है, और एक पिछाड़ और कंजूस है। तो
दो तरह के लोगों को गले में भारी पत्थर बांधकर समुद्र में फेंक देना चाहिए ताकि वे तैर कर बाहर नहीं आ सके, आलसी और निकम्मू। आप आए हो अगर दरिद्र हो, गरीब हो और आलसी हो तो आप नरक के भागी हो, आपको जीने का हक नहीं है। राम जी था ना 5 पैसा दिया और भी को सदुपयोग नहीं करो तो बन था ना भी जीबा को हक होनी कंजूस नहीं। एक कोई प्रोग्राम चालो या उनको आवे जगानी ले भाई लाख रुपया दिया माला पेरो लाख रुपया, एक कोई कंजूस हो जो बड़े जूतिया खोलिया चटे बैठो पीछाड़ो वकील साहब वो आर मंच पर क्यों थे तो पीछा देवे जी ने माला पेरो ये पेरो ये क्यों पेरो वो क्यों 1 लाख रुपया मारा क्यों भाई फलाना ने बोलो प्रेमा राम जी ने शब बंधाओ लाख रुपया दिया है। बोलिया पच क्यों थे तो यार पीछा देवो जी ने माला पेरो क्यों और ही तू पीछा दिया जरा पेरा पाचा लेवत रुपये जूतिया बड़े जार बैठ जा पीछा को सदुपयोग उसी ने जरा ही मान सम्मान उसी आप पर सोचा कि भाई पैसा को मान सम्मान क्यों है। आज द्वार आप बनायो सुंदरिया परिवार की तरफ द्वार बनायो तो जीजा श्री हमारा जीजो जी लगे द्वार तो सुंदर होना ही हो क्योंकि जाति हूं मिलतो जुलतो पर्यावाजी का लगभग आएगा सुंदरिया गोत भी सुंदर है और द्वार भी सुंदर बनायो। इम आप लोग जो द्वार बनायो अब देखो पुण्य कार्य या सही कार्य का परिणाम क्या है। द्वार थे बनायो आप माने सब ने मिलवा को मौका दियो सारा सरपंचा ने गांव का लोगों ने और मां को मान सम्मान बढ़ायो। काल अखबार में भी मां को नाम आई और सरपंचा को भी मान सम्मान बढ़ी। एक अच्छे काम से कई लोगों का मान सम्मान बढ़ा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे प्रोग्राम में और वो शिक्षा का प्रांगण में पैसा कमाओ पैसों में शुद्धता रहे। मैं 2 लाइन लिखी वकील साहब, अरे सुन ले मारा सांवरा मन पीछा दीजे 5 सांच त्याग और दया प्रेम के कदे न लागे आँच कदे न लागे आँच दाग लगे ना मिनक जून में शवा थारे जचे दो दे मैं गुजारो कर लूं पूर्ण में। अबा लाइन है कि मानव जीवन में रात दिन मेहनत करके पैसे कमाओ लेकिन कमाई में शुद्धता आनी चाहिए, कमाई में थाको हक होना चाहिए। मैं तो विधानसभा में भी बोल गो विधानसभा में बोल गयो मैं कि मकसद जिंदगी क्या है जरा गौर फरमाइए, जिंदगी का उद्देश्य क्या है जरा गौर फरमाइए। मिले फुर्सत के 2 पल तो खुद को खुद ही समझाइए, बनाया मालिक ने इंसान तो रह जाइए। हुकूमत करो नेता हो अपने हक पर हराम की तो मत खाइए, बनाया मालिक ने इंसान तो रह जाइए। अगर जीवन में सुखी रहना है, ये मेरा सोच नहीं है, शास्त्रों का सोच है, धर्म का सोच है, हजारों साल से आने वाली परंपराएं कह रही है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग कह रहे हैं। अगर चौको पीछो कमायो खून पसीना को पीछो कमायो बीमरित मिल लो बीमरित सीधो बोलो। आज कोई शॉर्ट टाइम में कम टाइम में झूठ कपट बेईमानी गलत धंधा पीछो कमा लियो, याद राख जो मैं कहूं की बात शास्त्र भी की है, गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी सुखी नहीं रहने देगा। आज कोई ने नया फटाफट पीछा मिल जावे कोई तरीका हो, दुर्भाग्य की बात को है परसा जी। आज के 40 साल 50 साल पहले थे आगे जाओ क्यों 68 को उम्र कुछ याद है, गलत पैसों बढ़तो आराम को पीछो बढ़तो या कोई बंटवारा होतो तो बड़ा बुढ़े रखे था मारे छोटा छोटा टाबर है भाई मारे गलत पीछो घर में नहीं आना चाहिए। हाँ परसा जी कहता नहीं और आयले बट्टे जरा आयले आराम को पीछे बट्टे जरा कहेंगे अरे मारा छोरा नहीं दे रहे की तो खाओ बापड़ा भूखा मरे रे। ये 40 साल में इतना फर्क पड़ गया है। तो ये धीरे धीरे अगर समाज में कुरीति हुई, आने वाले जवान बच्चों में अगर सोच कमजोर हुआ तो आम हुई मैं बना ला, आऊँ नेता बनी, आऊँ अफसर बनी, आऊँ देश चाली, आऊँ परिवार चाली। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है इस मौके पर परिवार को संस्कारवान बनाइए। बारो मुकेश बोलियो ना, मुकेश मैं तो तनिया बोलो डाल समझ लो बोल बके दियो तो जाओ शावल नहीं बोलू खतरों मान रहे बढ़िया बोले हाल मांगे कई तैयार हूं मैं थारू पहली। तो ये नए बच्चे हैं,
और भी हम गांव में बैठा है, आने वाले समय में आबाड़ा टाइम के मायने यही देश की मकराना की या पंचायत समिति की बागडोर संभाली। लेकिन मैं आपसे ये एक प्रार्थना करता हूं, एक रिक्वेस्ट करता हूं या निवेदन करता हूं कि सच्चाई और अच्छाई के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। झूठ कपट बेईमानी से आगे जीवन मत बढ़ाइए। ये दुर्भाग्य है राजस्थान का और हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि राजनीतिज्ञों की छवि खराब हो गई। क्यों हुई छवि खराब? राजनीतिज्ञों की छवि खराब। मैं एमएलए साहब थे, मैंने 93 में जितायो ने, जरा अंदाजे ने 70-80 एमएलए सेवा करवाड़ा, खुद की सेवा कौन करता। अब तो 6-7 एक जगह सेवा करे, बाकी सब खुद की सेवा करें। ये दुर्भाग्य है। याद रखना, नए बच्चे हैं मेरे बेटे, ये समझ नहीं पा रहे, बेटियां नहीं समझ रही है। आपको कह रहा हूं, आपके बच्चों का जीवन बहुत चुनौती भरा होगा। पग पग पर झूठ कपट बेईमानी लूट हो रही है। और जब मोबाइल आया, नई टेक्नोलॉजी आई, गाड़ी घोड़ा आया, भी के बाद में आदमी की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। और महत्वाकांक्षा बढ़ गई तो वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं, अरे भाई महत्वाकांक्षा कति बड़ो, मजूरी करो नहीं, ईमानदारी में जीवन है। अब देखेगा यार कद पार पड़ा, वो धंधो कर लियो, थोड़ो अमल ले लो कर लिया, थोड़ो झूठ सांस धोखाधड़ी आलो कर लिया। वहां जिस तरह से मैंने पहले कई बार कहा है, जी हाँ, खुद को मकान बनाओ और खुद के मकान में ईंट कमजोर, सरियो कमजोर, बजरी कमजोर, सीमेंट कमजोर, भी मकान में वो मकान बनावड़ो कदे आराम की नींद कौन सो सके। बिन ठाया खुद को बनाओ कद पड़ी काइठा मरला। ठीक यही झूठ कपट बेईमानी हूं, झांसा हूं, धोखा हूं, कमाओ धन और पद भी कभी सुखी नहीं होने देगा आपको। ये शास्त्रों की बात है और मैंने भी बताया इस पर। तो ई खातर आपने माने बुलाए थे सुंदरिया परिवार ने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना आपका परिवार ने। मैं टेम आई कहूं कि हे पिता परमेश्वर ईश्वर है तेजा बाबा ने रामदेव जी महाराज, ये परिवार ने मान सम्मान यश कीर्ति सुख संपत्ति निरोग व दीर्घायु देवे। बीच में और बात आएगी एक, अगर जीवो चाहो जिंदगी में सावर, देखो बहुत कीमती जीवन है वो। मैं कई बार मैं भूल जाऊं कि राजनीति मंच पर है आयो कोई तो क्यों जी की सड़क बनवा दे। एक तो फाइनल है, दूसरी पर चिंतन है, एक फाइनल है बनवा दे। और जनता का पैसा है, जनता का ही लागे है, माँ का घर का तो है को नहीं। मैं जठे भी 3 साल में काम हुआ है, उद्घाटन तो करवा चलो जाऊं चाहे, लेकिन आज जरूर कहूं ये आपके पैसे थे, मैंने एमएलए बनाए और मैंने एमएलए को फंड मिले और मैं थाकर लगा रही हूं थे। तो ये बात को ध्यान रखो। एक एमएलए के बारे में कह रहा हूं, सरपंच बे जाना को काम जाना है, सरपंच के जटू माँ के नेड़ो आया बाद मठा पड़ियो कि बदनाम ज्यादा है, बाकी वो को नहीं आगे हाथ में ज्यादा बदनाम तो है, बदनाम तो कहीं जाता ही आगे। अब उपाड़ो चालियो कौन जावे, कर्जो लेर लोन लेर लावे बा कहीं नाम स्कॉर्पियो। अब इन पूछो ना, एक वोट जीत्यो अपने स्कॉर्पियो लिए, अब छोरा लेर फिरे वो कहीं नाम किस्त चुका वाला लेर फिरे। तो इनके पास में मैं आई कहूँ, आ तो कहूँ सरपंच ने बेटा ज्यादा लगाओ थे, कोई लोन आटो देखो तो देख लीजिए, आटो लोन मत कर दीजियो। तो एक बाद में मैं एमएलए बनया बाद में मैं पहली बजे कर दो, फिर मैं सोचो रे आगे कमाई को नहीं आने छोड़े को नहीं, ऊपर तक तो आगे खींचे। और अगर कोई की शिकायत करा तो झूठो बिना मतलब को कोई, तो मैं आपने आ कहूँ सरपंचा की सरपंच जाने, प्रधान की प्रधान जाने, एमएलए की कैसू मैं। अगर कोई जनप्रतिनिधि एमएलए बन गया, मैं विधानसभा में ऐसे ही बोलता हूं, और एमएलए बने बाद में भी के भूख है खाबा की, याद रखो वो सीधा स्वर्ग में, वो नरक में जाएगा पक्का, पक्को नरक को भागी है। क्यों? अरे तने राम जी एमएलए बना दियो, तू कल अब एक दिनों में पहल के बोल गो के मैं सड़क बनाई, स्कूल बनायो, अस्पताल बनायो, अटीन आप उतरा था पहली वाला एमएलए बोलगा तो मैं क्यों सड़क छाप ने लोग एमएलए बना दियो बा कौन दिखे कि तू हो कहीं सड़क छाप, तो और सड़क बनाई तो पीछा तारा बाप का कहीं। जिस दिन ये जनता, आप लोग ये बच्चे तो नहीं समझ पा रहे हैं, जिस दिन जनता एक चीज कहने लग जाएगी
हे पिता परमेश्वर, सांवरा शेठ, तेजा बाबा, रामदेव जी, हमारा क्षेत्र में कोई ईमानदार एमएलए है, कोई भी है तो बिन दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे, और यहाँ की संख्या बढ़ा राजस्थान में ज्यादा हूं ज्यादा। और झूठोर, बेईमान, रिश्वतखोर, कमीशनखोर और घमंडी है तो बिन सद्बुद्धि दे दे सांवरा, और सद्बुद्धि नहीं मारा मानना है तो बिन के तू सल्टा दे मान मारा यहाँ का है। आप ये पूजा करो, इसके अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार को कम कर देवे। भ्रष्टाचार कम होगा, अपने आत्मा से झांको, अपने ईश्वर से पूछो, अपने जीवन के बारे में पूछो कि आया किस लिए था तुम। आज थे मन कोई ने एमएलए बना दिया और वो लूट खसोट में लाग गया, ये दुर्भाग्य है। और जनता कहीं हो गयो, वकील साहब, जनता क्या कह रही है कि आइए तो सगड़ा ही खाइए, जना की साथ बीड़ी खाती आइए जन। अरे बेईमानों का विरोध करो आप, कौन करेगा विरोध फिर? ये खातर मैं कोई ईर्ष्या में कौन कह रही हूं, आप तो आ मत को फलाणु है, आप तो आ कहोगे चोर है, जिन सद्बुद्धि दे दे, नहीं तो सल्टा दे वाना माना मारा ले। पूजा करो तेजा जी की, पूजा करो रामदेव जी की। आज महान पुरुषों के बीच में एक बात आ गई, तेजा जी महान पुरुष आ, लेकिन जत्तो भी दुनिया में महान पुरुष हुए है, मानवता की लाज राखी है, मानवता का संकट में आपको सहयोग दियो है, मौजूदा समय में भी महान पुरुष ने कोई कौन बुझो। तेजा जी के टाइम में महो और महेंद्र हो, यान का करारा करारा शरणमजियान का सुख जी बागड़ो, और तेजा जी के टाइम में हाँ में तेजो जी क्यों, हाँ हमारी बात हुई आऊं, तेजो जी मन क्यों हार के तू मैं एकलो हूं, रूप लिया चाले न बटे गाय ले जा बड़ा नरा है, तो सुख जी तो क्यों तू जाने गुजर जाने मारे कहीं लेने देना, मैं क्यों भाई थारे कोई सीटर पीटर उड़ी खायो लो, मैं क्यों जाऊं। तेजा जी की टाइम में बटा एक ही कौन क्यों भी की साथ वो सास रखी ओडो, वीर पुरुष, महापुरुष, सतवादी राजा, हिम्मत कर पराय दुख में पड़ अमर हो गयो। और बटे गांव का लोगों ने पूछो एक ही कौन गियो, और अब तेजो जी किए जब गाय करे सुख जी पीटे में कोई कौन गया, अगर 10-5 साल जाता तो शायद गायन सोरी लिया था, तेजो जी अमर रहता और पुण्य काम करता, बीटेम सगड़ा नटगा। और अब सारी रात बाबा गाय करे बार चौमासा में, अरे ना गौरी तू सूरा दर तीरा अवतारी वो सतवंती तू राजा वो, अरे लीलन रा असवारी हो, हे अब तेजो कटा, अब सारी रात पो करो बोली कोनी, बी टाइम कौन गया। ठीक इसी तरह मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, ठीक इसी तरह आज के जमाने में जो अच्छे और सच्चे हैं अकेले बैठे हैं, डरपोक है, कायर है, क्योंकि बाकी साथ कोई को नहीं। आज एक 950 या 1000 साल पहले तेजो जी अमर उगा, शहीद उगा, परोपकार में अपनी जान दे दी, आज भी बांका नाम माघाजियान का आदि प्रसिद्ध हुआ। मैं तेजा जी की 2 कड़ी विधानसभा में गाई और पूरी दुनिया में फैल गई। मार्के ने एक दिन अमेरिका में एक लाइन भेजी कि ते गायो मैं क्यों गायो। तो अभी देखो ना, एक महापुरुष, एक वीर पुरुष, एक सतवादी राजा की वजह से कितने लोग प्रसिद्ध हो रहे हैं, कितना लोगों की मनोकामना पूरी हो रही है, कितना लोग तेजा जी के टाइम में चौमासा में आपकी टीम बना बड़ा गावे है और खुश हुए। तो जी हाँ, छोको काम करोड़ा याद रहेला। मैं एक बार फिर कोशिश करूं, या आप भी ये बात को ध्यान रखो, जठा तक हो सके गांव में संपत्ति रखो, भाईचारो रखो। एक मैं वकील साहब थाना में मन की बात कहूं, संपत्ति 2 जना के मिलबा हुए कि एक जन चाहे तो राख ले, दोनों हाथ मिले जन वाले। अब एक हाथ मिलावे एक ले लकोले कहीं करा। हाँ, तो जितना हो सके गांव के 35-36 कौम के लोग विकास के मामले में एक रहो, मान सम्मान हुए तो एक रहो, वोट पड़े तो चावे जी करो, लेकिन वोट पड़िया बाद में विकास को काम हुए तो मिलजुल बिकनु काम कराओ। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहन बेटी में भूल ही को न, तो हमारी बहनों ने बहुत बहुत शुभकामना, राम राम। मैं बेटा 2 लाइन सुना दी थी हमारी बहना ने, क्योंकि ये बीरा ने राजस्थान में
सब उठी गाँव में। तो बेन दो ही लाइन सुनाऊं, बीरा हो। और मैं क्यों सुनाऊं, आजकल गांव में जो माहौल बदले, किवाड़ तू बोलिया कर, परिवार में भाइयों में संपत्ति रखो। अगर गरीब हो 4 भाई और रोटी टाइम की है कि आवे हाथ, तो पहली तू खा, पहली चेलिया तू खा, पहली घुमलिया तू खा, पहली परिया तू खा, ये स्वर्ग है। और करोड़पति हो और कुत्ता की तरह लड़ो तो जीवन खत्म हो चुका है आपका, बर्बाद हो चुके हो आप। आज कताग लोग माने ज्ञान देवे, एमएलए साहब एक हो आया करो ने, मैं तो चाहवा एक हुआ तो बढ़िया है, पर तंग घर में 4 भाई तो रोज जानवर की तरह लड़ो और माने ज्ञान दे रहे हो। ज्ञान वही देगा जो खुद इस बात पर अमल करता है। मैं खुद चाहूं, मारो यान को आत्मा है इन किवाड़ों के ही सलाम जाने। मैं चाहूं राजनीति हो, चाहे व्यापार हो, चाहे परिवार हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे नौकरी वाला हो, मिलजुल रही है सब। अगर कोई बुरा है, कोई गलत है, तो एक सीमा और मर्यादा में भी की बुराई भी करो। देखो रे भाई रे, मैं आज बेईमान आदमी पर तो नाराज को नहीं जितनी भी पर दया आवे। अरे मिनक झूठ दियो तने सांवरो सेठ यार, मूर्ख तू झूठ कपट बेईमानी रिश्वत खोर कमीशन में मिनक झूठ खत्म कर लिया। इसलिए मानव जीवन खत्म मत करो। वकील साहब अच्छे तो सब बोलते हैं, छोको बोलबो, छोको गाबो और छोको सुनबो, बिको कोई फायदा को नहीं जब तक वो आदमी खुद छोको नहीं है। और छोको खुद है कि नहीं है बिकी खुद नहीं ठाए। मेरे गट की मैं जानू या फिर मेरा रब जाने, मुझे झूठे कहने वाले खुद पागल, वो मेरे मन की कब जाने। बीरा हो बीरा होड़ू तारी आवे वो, मन याद तारी आवे वो, पर बस बनड़ आऊं की आता रोड़ देश। बीच की लाइन गा दूं, रखड़ी पूनम रे दिन बीरो याद आवे वो, रखड़ी पूनम रे दिन बीरो याद आवे वो, बीरा बीना कुण मासू रखड़ी बंधावे वो, बीरा बीना कुण मासू रखड़ी बंधावे वो। राम राम साहब। बेटा सासू ससुरा की सेवा करो, दिवरानी जिठानी ननद भौजाई खूब राजी रहो। जिंदगी आई है, मैं विकास की बात पर एक चीज देखी, सड़क बना दो, स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो या बड़ो बड़ो मकान बना दो, जब तक थाका घर में थाका परिवार में आपस में संपत्ति को नहीं काई मतलब हो। इसलिए सबसे बड़ा विकास वो है परिवार में आराम से सब एक दूसरे का मान सम्मान करके जिए, प्रेम से जिए आपस में। काल की काल ठाकुर नहीं काई हुए 14 भाई हैं। काको जी का काका जी अलग हुआ 90 साल हो गया, वो परियो है छोटो भाई काका जी को माने 50 साल अलग हुआ नुका। आज लोग ईर्ष्या करे, ये बात को उदाहरण देवे कि मुरावता एक जगह बैठे, ये बात कम नहीं है। सगा भाई बैठ बताओ ना, और 90 साल 50 साल में धंधो भी एक जगह उलो, आणु टूणु छोटो बिंदोरो हुई जी माँ 500 आदमी इकट्ठा वहां। मैं भगवान प्रार्थना एक ही करया करूं सुबह शाम, बहुत लंबी प्रार्थना करूं मैं, 1.5 मिनट या 1 मिनट के माँ ने प्रार्थना कर लूं। हे पिता परमेश्वर, हे ईश्वर, हमारा सांवरा सेठ, परिवार में सुख संपत्ति दीजिए, निरोगा राखिए, आपस में भाईचारा और प्रेम बढ़ाइए और गांव का लोगों के माँ ने खुशहाली लाइए। तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद, माँ को मान सम्मान करो, आपको भी भगवान मान सम्मान करे। भाई किवाड़ा बहुत दूर से आए, माँ के गाँव की ओढ़ू 10-10 हजार आदमी के माँ ने मना बटे मोल बैलबा को मौका मिलो है। भारत माता की बेटा जोश, तेजा बाबा की, रामदेव जी महाराज की, सब आप आपका इष्ट देवता की। राम श्याम, राम राम सा राम राम।